उसने अंश से पूछ ही लिया कि आखिर मुझ में क्या कमी है, क्यों मुझे आपके परिवार में सम्मान पाने का हक नहीं? ये क्या नाटक लगा रखा है? घर चलकर बात नहीं कर सकती तुम? नाराज होते हुए अंश बोला। घर? कैसा घर? किसका घर? कौन सा घर? मेरा घर यही है, और मैं इसी घर की छत्र छाया के नीचे आज तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके परिवार में मेरे अपमान की वजह क्या है? क्या कमी है मुझ में? सबकी सेवा करती हूँ, किसी को जवाब नहीं देती हूँ, आपके कहे अनुसार चलती हूँ, फिर भी बात बात पर मुझे अपमानित कर दिया जाता है। नंदिनी विवाह के पहले सावन पर अपने मायके आई हुई थी। पूरा 1 महीना रहने के बाद आज अंश उसे वापस ससुराल ले जाने के लिए आया था। इस सवाल से अचानक अंश घबरा गया। उसे नंदिनी से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। जो नंदिनी सबके सामने सदैव चुपचाप रहती, कभी पलटकर जवाब नहीं देती, यहां तक कि आंख उठाकर भी ना देखती, अचानक से आज उसके इस तरह के बदले हुए रुख से अंश हैरान और परेशान था। अब आखिर क्या बोलता अंश? कोई जवाब नहीं था उसके पास, क्योंकि शादी के बाद इतने दिनों में नंदिनी ने एक भी ऐसी गलती नहीं की थी जो वह नंदिनी के माता पिता के सामने बोल पाता। लेकिन उसके परिवार की तो 1000 गलतियां थी। आज उसकी आंखों के सामने वह घटना चलचित्र की भांति घूम गई। जब अंश ने अपनी छोटी बहन को किसी बात के लिए कुछ बोला था, तो मां ने नंदिनी को ही खरी खोटी सुनाई थी। तुम्हारे आने के बाद मेरा बेटा बदल गया है। उसने कभी इस तरह से अपनी छोटी बहन से बात नहीं की। तुम्हें उल्टा सीधा सिखाती रहती होगी। आंखों में आंसू भरकर आशा भरी नजरों से नंदिनी अंश की ओर देख रही थी कि शायद वह उसके लिए 2 शब्द अपनी मां से बोलेगा। नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो शादी के पहले भी मेरी बहन को इसी तरह से बोलता था। तुम इस तरह के इल्जाम नंदिनी पर मत लगाओ। पर अंश चुपचाप ही खड़ा रहा। एक शब्द भी उसने बोलना उचित नहीं समझा। एक दिन तो हद ही हो गई, जब विवाह में मिले एक एक सामान के लिए कितना चिल्ला चिल्ला कर सासू मां बोल रही थी, कितना घटिया सामान दिया है, कोई क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल अच्छी पसंद नहीं है, कैसा परिवार मिला है। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब थी जो ऐसे परिवार से रिश्ता जुड़ा। यहां भी अंश चुपचाप खड़ा रहा। नंदिनी के सम्मान के लिए एक शब्द भी नहीं बोला गया उससे। नंदिनी की आंखों से तो जैसे मानो आंसुओं की बरसात ही हो पड़ी, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नंदिनी की आवाज से अंश अपने वर्तमान में लौट आया। नंदिनी आज इन्हीं सब बातों का जवाब मांग रही थी अंश से। उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया, अगर आपके परिवार में बहू के साथ व्यवहार करने का यह तरीका है तो मैं आपके साथ जाना पसंद नहीं करूंगी। हाँ, मुझे मेरी कमियों के लिए डांटा जाए, मेरी गलती करने पर बोला जाए तो मुझे हर बात स्वीकार है, लेकिन अनावश्यक उपेक्षा मुझे स्वीकार नहीं। विवाह में 7 फेरे लेने का मतलब ये नहीं है कि मैंने 7 जन्मों तक अपने आप को अपमानित करवाने का लाइसेंस दे दिया है। आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करके ही निर्णय लीजिए। या तो जैसे परिवार में सभी सदस्य रहते हैं वैसे ही मुझे रहने का हक मिलेगा, या फिर आप मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे, या फिर मुझे यहीं छोड़कर अकेले वापस चले जाएंगे। ये सब तुम मुझसे फोन पर भी तो कह सकती थी, अंश ने कहा। नहीं अंश, फोन पर नहीं कह सकती थी, क्योंकि फोन पर शायद आपको एहसास नहीं होता। हो सकता आप बात ही नहीं करते, फोन काट देते। इसीलिए आमने सामने बैठकर बात करना मुझे ज्यादा उचित लगा। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह किया है, परंतु आज भी मैं उनके ऊपर बोझ नहीं हूं। रख सकते हैं मुझे मेरे माता पिता अपने पास, पढ़ी लिखी हूं, सक्षम हूं अपना भार उठाने में। अंश हैरान परेशान अपने दोनों हाथ सर पर रखकर बैठ गया और नंदिनी से बोला, अगर मैं तुम्हारे पक्ष में कुछ बोलता हूं तो घर में कितना क्लेश होगा, शायद तुम्हें इसकी कल्पना भी नहीं। क्लेश होगा? मतलब आपके परिवार की शांति की नींव मेरे अपमान के ऊपर रखी है। अगर मैं चुपचाप अपमान सहूंगी तो आपके घर में शांति बने रहेगी। वाह क्या बात है। क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती,
क्योंकि जब मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती तो मैं अपने ऊपर भी गलत नहीं सहन कर सकती। मैंने आपके साथ आपके परिवार के हर एक सदस्य को मन से अपना माना है। माँ बाबूजी के प्रति मेरे दिल में अथाग श्रद्धा है। छोटी बहन के लिए असीम स्नेह है। मैं नहीं चाहती कि इस तरह के वातावरण से मेरी भावनाएं खराब हो जो मेरे दिल में आप सभी के लिए है। मैं ताउम्र इन रिश्तों को प्यार और अपनेपन से निभाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपको वक्त दे रही हूँ। जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरा परिवार मुझको एक परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, मैं सहर्ष आपके साथ चल पड़ूंगी। पर तब तक के लिए मैं आपका इंतजार करूंगी। नंदिनी के द्वारा कही गई एक एक बात सही थी। अंश कुछ नहीं कह सकता था। चुपचाप हारे हुए इंसान की तरह वापस चला गया। अंश को अकेला आए देखकर घर वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहू को साथ नहीं लेकर आए? अंश की मां आरती जी ने कहा। नंदिनी तो साथ नहीं आई मां, पर उसके कुछ सवाल जरूर लेकर आया हो। अगर उनके जवाब आपके पास है तो वह इस घर में आएगी, अन्यथा इस रिश्ते को भूल जाओ। भूल जाना कि तुम्हारे बेटे का घर कभी बसा था। मायूस आवाज में अंश ने कहा। आखिर ऐसा क्या कहा बहू ने? स्पष्ट रूप से बताओ। क्रोधित होते हुए आरती जी बोली। अंश ने एक एक बात नंदिनी के परिवार के सभी सदस्यों के सामने रखी। पूरी बात सुनने के बाद आरती जी ने वही घिसी पिटी बातें बोली। कोई अनोखा ब्याह हुआ है इस लड़की का। हमारे जमाने में भी ऐसा होता था। हमने भी अपने परिवार में ये सब सहा है। आजकल की लड़कियां 4 अक्षर क्या पढ़ लेती है कि परिवार में कैसे रहना है वह तो उन्हें आता ही नहीं है। अंश ने विनम्रता पूर्वक अपनी मां से कहा। नहीं मां, आप गलत हो। जरूरी नहीं कि जो गलत परंपरा सदियों से चली आ रही है उसको बदला ना जाए। नंदिनी की बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि कल के दिन हमारी बहन के साथ ये सब होगा तो क्या हम सहन कर पाएंगे? क्या हमारी बहन ये सब सहन कर पाएगी? माँ, फिर हम क्यों किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें जो हमें हमारे साथ किया जाना पसंद नहीं? नंदिनी गलत भी नहीं है। एक स्वस्थ और सुंदर परिवार की नींव की कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं। जब हम एक स्वस्थ और सुंदर परिवार बनाएंगे तभी स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण होगा। यह सब मैं आपको नंदिनी के सामने नहीं कह सकता था क्योंकि इसमें आपको अपना अपमान लगता। इसीलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, जो माहौल अपने परिवार में बनता है क्या वह सही है? आखिर क्या मिलता है किसी का दिल दुखाने में? क्यों हम हंसी खुशी परिवार में एक साथ नहीं रह सकते? और अगर नहीं रह सकते, इतना ही कठिन है तो भूल जाओ मां कि कभी आपके बेटे की शादी हुई थी। इतना कहकर थके कदमों से अंश अपने कमरे में चला गया। एक मां सब कुछ सह सकती है, लेकिन शायद ये नहीं सह सकती कि घिसी पिटी अनर्गल बातों के पीछे उसके बेटे का परिवार बर्बाद हो। इस बात का उन्हें भी अच्छी तरह से एहसास था कि नंदिनी गलत नहीं है, क्योंकि आज तक उसके किसी भी आचरण से उनके परिवार में किसी का भी मान भंग नहीं हुआ था। फिर वह अपनी बहू का मान क्यों नहीं रख सकती? अंश के सर पर हाथ फेरते हुए आरती जी ने कहा, बेटा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और वादा करती हूँ तुमसे कि अब अपने घर का माहौल कभी खराब नहीं होगा। तुम बहू को फोन कर दो, हम पूरे सम्मान से उसे अपने घर लेकर आएंगे। अंश की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने जगमगा उठे। थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी से अगर नंदिनी अपने सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाती तो शायद परिवार में यह बदलाव नामुमकिन था। उसका अपमान ही शायद जीवन भर के लिए उसकी नियति बन जाता। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।